बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का वैलेंसी के बारे। वैलेंसी क्या होती है, हर एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट होती है, किस तरह ये असाइन की जाती है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी भी वजाहत करेंगे। वैलेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं एक सादा सी एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पर आपके घर में एक सोफ़ा है जिसके ऊपर 5 लोगों के बैठने की सलाहियत है, यानी उसको हम कहते हैं 5 सीटर है, और वहाँ एक स्टूडेंट आके बैठ गया। इसका मतलब है 4 लोगों की जगह खाली है। तो केमिस्ट्री की ज़बान में हम कहेंगे जी इस सोफ़े की वैलेंसी 4 है, यानी 4 लोग इस पर और मज़ीद बैठ सकते हैं, इसकी वैलेंसी 4। उसी सोफ़े पे अगर 3 लोग ऑलरेडी बैठे हों, कितने की जगह खाली है? 2 की। हम कहेंगे इस सोफ़े की वैलेंसी 2 है। इसी तरह उसी सोफ़े पे 4 लोग बैठ जाएं, कितने लोग बैठ जाएं? 4। 1 की जगह खाली है तो उस सोफ़े की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह केमिस्ट्री में किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। देखते हैं जी डेफिनेशन। द कंबाइनिंग का मतलब मिल जाना। जैसे ये एक मार्कर है, ये इसका ढक्कन है, ये हम इसको जब आपस में मिलाते हैं ये आपस में क्या हो गए? मिल गए, कंबाइन हो गए। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसके मिलने की सलाहियत ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की, किसके साथ? विद अदर एलिमेंट। जैसे अगर हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट, अगर दोनों के जो मिलने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम एक साइड पर ढक्कन लग सकता है इसका, तो इसकी कैपेसिटी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। विद अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। अब इसका इन्हसार किस चीज़ पे है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इसका जो है ना, हम डिपेंडेंट देखते हैं कि किस तरह हम ये असाइन करेंगे कि किसकी वैलेंसी कितनी। कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। किस में? इन द आउटर मोस्ट शेल, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है कि वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या कितने मौजूद हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में सोफ़े की एग्जांपल दी कि अगर सोफ़ा 5 सीटर है, 3 लोग बैठे हैं, 2 की जगह खाली है, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 होगी। यानी वो डिपेंड करता है सोफ़े पे बैठने वाले लोगों की सलाहियत कि कितनी सीटें वहाँ खाली पड़ी हैं। ज़ाहिर अगर 2 सीटें खाली हैं तो 2 लोग बैठ सकेंगे, 3 की जगह खाली 3 बैठ सकेंगे। ये तो नहीं है कि 2 की खाली और 5 लोग आके बैठ जाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज़ आ गया जी आउटर मोस्ट शेल। इसका बताता चलो, अगर कहीं आउटर मोस्ट शेल लिखा हो या वैलेंस शेल लिखा हो, वैलेंस शेल या लास्ट शेल, लास्ट शेल, ये आगे केमिस्ट्री में मुख्तलिफ जगहों पर ये मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होने हैं। कहीं इस्तेमाल होगा लास्ट शेल, कहीं इस्तेमाल होगा वैलेंस शेल, कहीं होगा आउटर मोस्ट शेल। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम होंगे। जैसे एक स्टूडेंट होता है, क्लास में हम उसको मोहम्मद बिलाल कहते हैं, घर में उसको प्यार से बिल्लू कह रहे होते हैं, दोस्त उसके उसको बिल्ला कह रहे होते हैं। एक्चुअली बंदा वो एक ही होता है, डिफरेंट जगह पे उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। इसी तरह ये आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, लास्ट शेल, पूरी केमिस्ट्री में आगे जाकर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वर्ड्स ये यूज़ होने हैं। तीनों का मतलब एक ही होगा। अच्छा, ये क्या होगा? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास है जी सोडियम का एटम है जी। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस हो गया जी। ये जो न्यूक्लियस के गिर्द गोल गोल दायरे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, उनको हम शेल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ये पहला शेल हो गया। इसी तरह अगर ये दूसरा सर्कुलर पाथ है तो ये दूसरा शेल हो गया, तीसरा शेल हो गया, चौथा शेल हो गया। इस तरह डिफरेंट शेल होते हैं। और ये शेल जो हैं ये घर है किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन कौन से घरों में रहते हैं? शेल्स के अंदर। जो प्रोटॉन होते हैं उनका घर कहाँ पे है? न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस में। ये जो दरमियान में प्लस साइन लगाया होता है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हमारे पास एटम के 3 पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि ये आप कहेंगे आप तो वैलेंसी पढ़ा रहे थे, आप किन बातों की तरफ चल पड़े? ये वो बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें। अगर आपको ये पता चल जाए तो फिर आपको एटम, वैलेंसी, इन चीज़ों के बारे में आगाही अच्छी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स
और न्यूट्रॉन्स। ये 3 पार्टिकल्स हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन जो आपकी बुक में उनका जिक्र करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है जी? प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये एक एटम जो है हमारे पास इस शेप का है, इसके जो सेंटर में जो है ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी ये इनकी लोकेशन है। कोई पूछ लेना कि हाँ जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, हम कहेंगे किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में रहते हैं। किसी एलिमेंट के। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको हम शेल्स बोलते हैं, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये पहला शेल हो गया, इसको हम के शेल का नाम देते हैं। के से स्टार्ट करते हैं। शेल जो है पहला जो है हमारा के शेल होता है, फिर जो है एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ एंड सो ऑन। और हर शेल की अलग कैपेसिटी है। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये एक फार्मूला है 2n²। आगे आप अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जो भी शेल होगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपको उसकी कैपेसिटी का पता चल जाएगा। हर शेल की बेटा कैपेसिटी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, एक जो वैन है, उसके अंदर बताएं ड्राइवर्स की कितनी सीटें होती हैं? एक ही होगी, और जो बाकी सवारियाँ उनकी 6 या 7 होती हैं। तो इस तरह हर स्पेसिफिक बंदे के लिए उसकी सीट फिक्स है। हर शेल में कैपेसिटी फिक्स है। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एल शेल में जो है 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाए, के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हर शेल की फिक्स तादाद है। जैसे मैंने बताया ना, गाड़ी के ड्राइवर की एक ही सीट है, ये नहीं है कि 5 सीटें ड्राइवर्स की लगी हुई हैं। वो तो फिर कोई इधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा, एक ही ड्राइव करेगा उसको। सो पहला शेल के, उसके बाद अगला क्या कहलाता है? एल शेल, उसके बाद फिर एम एन सो ऑन। ये उस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अब ये जो पहला के शेल है, दूसरा क्या है जी? एल शेल। इससे अगला ड्रा करेंगे तो वो एम हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम हमने क्या देखा? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर? इसके बाद जो अगला है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ लिख लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अच्छा, इससे अगर और आगे आ जाए वो भी देख लेते हैं जी। लो जी, 1 इलेक्ट्रॉन सपोज हम, ये के था, एल था, वो क्या हो जाएगा? एम शेल हो जाएगा। लेट सपोज हम कहते हैं जी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है जी। हालांकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 18 की। कैपेसिटी कितनी है? 18 की। लेकिन इसके वैलेंस शेल में कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे वैलेंस शेल की। देखिए पहला शेल कंप्लीट फिल हो गया, 2 की कैपेसिटी थी, फिल्ड है। अगला एल था, उसकी 8 की है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो भी फिल्ड हो गया। अब ये आ गया आखिरी शेल। अगर हम बाहर से देखें तो ये हमें क्या नज़र आता है? आखिरी। इसी शेल का नाम जो है, इसी को हम आउटर मोस्ट शेल भी कहेंगे, इसी को वैलेंस शेल भी कहेंगे, इसी को लास्ट शेल भी कहेंगे। ये एक ही चीज़ के 3 नाम हो गए। लास्ट मीन आखिरी, वैलेंस मीन खाली। वैलेंस का मतलब क्या होता है? खाली। और आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला। अगर और इनकी काउंटिंग अंदर से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस के फ़ौरन से बाद की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम कहेंगे ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा। ये यूँ नहीं करेंगे कि पहला दूसरा तीसरा, बाहर से नहीं अंदर से। तो 1 2 3 ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे आखिर वाला शेल है। हाँ जी, कुछ शेल्स के बारे में पता चला? ठीक है जी। अब उनकी कैपेसिटी के बारे में पता चला। अच्छा, अब एक ये बात ये कि यहाँ पर बुक में अगर कहीं देखें तो एटम का जहाँ स्ट्रक्चर बना होता है, यहाँ बड़ा सा प्लस लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा है? नो चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें रहती हैं, एक न्यूट्रॉन, दूसरे प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसी निस्बत से हम यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो साइडों पे घूमते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? अब वो कहता जी, हमने बात चली थी यहाँ से डिपेंडेंट कि वैलेंसी क्या है जी? कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की। उसके बाद बताया जी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस पे? इन द वैलेंस शेल।
जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी बन जाएगी। ये जो मैंने आपके सामने एटम बनाया है ये सोडियम का है, ये सोडियम एलिमेंट है। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैं यहाँ मैग्नीशियम का भी बना देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा साइज़ का छोटा बनाऊँगा। ये न्यूक्लियस हो गया जी, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। चलो ये हम और बना लेते हैं, पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये मैग्नीशियम है। किसका जी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसका मतलब है इसके अंदर 12 क्या होंगे? प्रोटॉन। और याद रखिएगा न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह पाक ने हमें जितनी आंखें अता की हैं उतने ही कान अता किए। कोई एक एक्सीडेंटल मजबूरी से या कोई और पैदाइशी मसले की वजह से किसी की आंख या कान डैमेज हो सकता है। ओवरऑल देखें, आमतौर पर दुनिया में ऐसा हुआ कभी कि एक बंदे के कान 3 थे, आंखें 1 थी, या 4 आंखें थी, 1 कान था? नहीं। जो कुदरत की तरफ से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जितनी आंखें उतने कान। इसी तरह एटम में भी, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। हाँ, आयन होगा तो वो एक अलग बात है। सो अगर इसके पास प्रोटॉन 12 हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। हम ज़रा शेल जो देख लेते हैं। पहला शेल के शेल, ये एल, ये एम। इसमें भी ये पहला जो है के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल। अच्छा जी, इसका 12 है। 12 पूरे कैसे करने हैं? पहले शेल में कितने आ गए जी? मैक्सिमम 2 आ गए। अच्छा, दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। तो देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम साथ साथ काउंट करते जाते हैं। 2 और प्लस 8 कितने हो गए? 10। लेकिन हमें टोटल कितने चाहिए? 12। इसका मतलब है बाकी कितने रहते हैं? 2। वो किस में आ जाएंगे? उससे अगले शेल में, यानी इसमें आ जाए 1, ये 2। अब ये किस शेल में आ गए? आउटर मोस्ट शेल में। कौन से शेल में आ गए? आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका मतलब उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। पहले शेल में कितने आ जाएंगे? 2। दूसरे में 8। 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 10। बाकी कितने बच गए? 3। 1 2 3। अब ज़रा गौर करें, सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम के 2। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब अंदर सब के बराबर हैं। अगर हम यहाँ लिखें, इसके के में कितने आ गए थे? 2। एल में कितने आ गए? 8। एम में कितना आया? 1। इसके जो हैं के शेल में 2, एल में 8, एम में 2। एल्युमिनियम के के शेल में 2, एल में 8, एम में 3। अब देखें, फर्स्ट दोनों शेल्स में दोनों के क्या है जी? सेम। इसके भी क्या है? के और एल में सेम। इसके भी क्या है? सेम। अब जो वैलेंसी है वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। पहले वाले शेल्स की बात नहीं हो रही। अब जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही उसकी वैलेंसी बन जाएगी। मिसाल के तौर पर इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम का 1 है ना, इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। आगे हमारे पास मैग्नीशियम आ गया जी। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 2। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। एल्युमिनियम आ गया जी। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। तो वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी। ठीक है। इस तरह सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, हम कहेंगे उसकी एक वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हम कहेंगे उसकी वैलेंसी क्या है जी? 2। और एल्युमिनियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। क्लियर यहाँ तक बात? वो इस बात का मतलब समझ आया कि भी इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ एक और बात भी आपको समझानी ज़रूरी है जो आगे जाके आपके काम भी आएगी।
कि बाज़ औक़ात जो है वैलेंस शेल, एक और हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़नी है जी, ऑक्टेट रूल। वैसे तो वो आगे जाके आएगी, लेकिन आप यहाँ उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें तो फिर ये वैलेंसी ज़रा हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। ऑक्टेट रूल क्या होता है जी? ऑक्टेट जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑक्टेट मीन 8। जैसे हम कहते हैं ना क्रिकेट में 4 स्कोर इकट्ठा ले ले बैट्समैन, हम कहते हैं उसने चौका लगा दिया। हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? चौका। इंग्लिश में 4 कहते हैं। अगर वो 6 रन इकट्ठे ले ले, वो बॉल उड़ती हुई बाउंड्री से बाहर जा गिरे, हम कहते हैं जी उसने छक्का लगा दिया। हमारी ज़बान में छक्का हो गया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? 6। ऐसे ही जो लातीनी ज़बान है उसमें अगर कोई चीज़ 8 का इकट्ठी हो, 8 रन अगर कोई ले ले सपोज, तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टा बोलते हैं। ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब है 8। ऑक्टेट का मतलब क्या जी? 8। इसका मतलब है द अटेनिंग ऑफ, यानी अटेन का मतलब हासिल करना, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। किस शेल में? इज कॉल्ड ऑक्टेट, इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। किसी भी एलिमेंट का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, कितने इलेक्ट्रॉन करना? उसको क्या कहते हैं जी? ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं जी? और दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, जब उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, वो बड़े मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं। मैं इसकी मिसाल थोड़ी सी कॉमन ह्यूमन बीइंग से देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप इंसानों से पूछे ना कि हाँ जी, सपोज़ एक बंदा साइकिल पे है, अगर उसके पास सवारी साइकिल है, उसकी विश होती है कि अल्लाह ताला उसको मोटरसाइकिल दे दें। जब अल्लाह पाक उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, वो कहता है जी कार होनी चाहिए। जब अल्लाह ताला उसको कार दे देते हैं, वो कहता है जी बड़ी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छी गाड़ी मिल जाती है, वो कहता है जी जहाज़ होना चाहिए। इंसान है ना, विशेज़ हैं। अच्छा, ये तो सवारी के मामले में। मकान के मामले में स्टार्ट में बंदा किराए के मकान पे रह रहा होता है, फिर अल्लाह पाक उसको कहीं 5 मरले का घर दे देते हैं, फिर वो कहता है जी ज़रा 10 मरले का होना चाहिए, फिर कहता है जी मॉडल टाउन में होना चाहिए, फिर वो कहता है बहावलपुर शहर में होना चाहिए। जब अल्लाह ताला उसको वहाँ दे देते हैं, वो कहता है जी लाहौर होना चाहिए। लाहौर वाला कहता है जी इस्लामाबाद होना चाहिए। इस्लामाबाद वाला कहता है जी अमेरिका में होना चाहिए। ऐसा सोच, यानी ये इंसान की ख्वाहिशात हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं रुकते नहीं हैं। हम स्कूल गोइंग होते थे, हमें हमारी ख्वाहिश होती थी हमें 10 रुपये मिल जाए, स्कूल से चीज़ खा लेंगे। जब 10 मिलने लग गए, फिर ख्वाहिश होगी 20 होने चाहिए। जब 20 मिलने लगे, फिर 100 की हो गई, फिर 100। यानी ये कोई लिमिट आप फिक्स नहीं कर सकते इंसान की ख्वाहिशात की। लेकिन एटम्स की दुनिया में ख्वाहिशात फिक्स हैं। एटम की एक ही लालच है, एक ही ख्वाहिश है, वो है टू कंप्लीट ऑक्टेट। 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। किसी से भी जाके पूछ लें सिवाय नोबल गैसेस के कि जी हाँ जी आपकी कोई ख्वाहिश, वो कहेंगे जी ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट। हर एलिमेंट की ख्वाहिश है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। क्या चक्कर है अभी 8 इलेक्ट्रॉन का? जिस भी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, वो मजबूत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। वो अपने आप को यानी बहुत ज़्यादा मजबूत तस्वर करता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मजबूती की मिसाल क्या है। एक वालिदैन हैं, उनके 8 बच्चे हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ते हैं। अब जिनके मगरिब के बाद अमूमन तसव्वुर है कि तमाम बच्चे घर आ जाएं। अब जिनके 8 के 8 बच्चे घर में आ गए, अम्मी अब्बू सुकून के साथ गेट बंद करके लॉक करके सब लोग अपने अपने सो जाते हैं या स्टडी करते हैं, जो भी, यानी घर के अंदर हों तो वालिदैन पुरसुकून होते हैं। खुदा ना खास्ता 6 बहन भाई घर में हों, 2 अभी ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं या कहीं से नहीं आए, अम्मी की तबीयत बेचैन होती है कि अब्बू को कहते हैं कॉल करके पता करें वो बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। क्यों? 6 घर में मौजूद हैं, 2 बाहर हैं, कोई 2 को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना जाए, कोई पकड़ ना ले। खदशात है ना हर इंसान के। तो जब वो 8 के 8 घर के अंदर आ जाएं, अम्मी अबू पुरसुकून। बिल्कुल ऐसे ही एटम्स की दुनिया में भी ऐसे ही है कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, वो कहते हैं मेरा घर मुकम्मल हो गया, मेरा घर मजबूत हो गया, अब मुझे किसी से लेना देना नहीं। मिसाल के तौर पर वो जिनके 8 के 8 बच्चे घर के अंदर आ गए हैं, वो सुकून से सो रहे हैं, बाहर गली में शोर हो रहा हो कि जी ये किसी बच्चे का जी एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया है, उनको तो परवाह नहीं हुई। उनको तो पता है कि भाई हमारे तो बच्चे सो रहे हैं, 8 के 8 पूरे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता 7 बच्चे घर में मौजूद हों, एक बच्चा अभी तक नहीं आया और बाहर गली में कोई शोर हो गया जी, कोई एक्सीडेंट हो गया जी, या कोई बच्चा अगवा हो गया जी, ये बच्चा बेहोश हो गया है, तो वालिदैन धक से फ़ौरन उनको जो है परेशानी होगी कहीं हमारा बेटा ना हो, फ़ौरन गली में बाहर निकल के पता करेंगे। इसी तरह जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, वो स्टेबल हो जाता है। वो कहता है मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई जिए मरे मुझे कोई से परवाह नहीं है,
तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आखिरी जो हमारे पास जो एलिमेंट्स का ग्रुप है उसमें हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट है। जिनका वैलेंस शेल क्या है? कंप्लीट है। इसलिए तमाम पूरी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा भी जो ऑक्टेट है या हमारा जो वैलेंस शेल है वो इन जैसा हो जाए, हमारा वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। तो वैलेंस शेल का किस में कंप्लीट होता है? 8 इलेक्ट्रॉन पे, यानी ऑक्टेट रूल पे।